नाज़रीन आदाब, आकाशम उर्दू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले जून के महीने में 17 जून 2024 को ईद उल अधा आने वाली है और इस ईद के पेश नज़र जो है मुख्तलिफ़ रियासतों से तेलंगाना में जानवर आते हैं और हैदराबाद में ज़्यादातर जानवर आते हैं। और हैदराबाद में जो जानवर आते हैं, हैदराबाद के अतराफ़ में 2 कमिश्नरेट हैं, एक है राचाकोंडा कमिश्नर और एक है सैबराबाद कमिश्नर। तो मुसलसल 2014 यानी 2014 से पहले आप लोग ये कभी नहीं सुने होंगे कि कभी गौरक्षा समिति का नाम नहीं सुने, कभी पशु रक्षा समिति का नाम नहीं सुने, या आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि जानवर जो है जानवर लाने वाले गाड़ियों को रोका जा रहा है। लेकिन जब से ये मनहूस और पनौती की सरकार आई थी, TRS, उसके बाद में BRS बनी, के चंद्रशेखर राव साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने, ये सिलसिला चालू हुआ कि तेलंगाना के बॉर्डर्स में जैसा ही आप तेलंगाना एंट्री होते, चाहे वो जानवर आप महाराष्ट्र से लाओ, आंध्रा से लाओ, कर्नाटका से लाओ, जैसा ही आप तेलंगाना के बॉर्डर से एंट्री होते, किसी ना किसी सूरत पर जानवर ट्रांसपोर्ट करने वालों के लिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब जो प्रॉब्लम होता, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म से आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। जैसा अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक सास है, बहू कितनी भी अच्छा काम करने दीजिए, अगर सास चाहती कि उसमें नुक्ताचीनी करना, तो किसी भी सूरत से वो नुक्ताचीनी करके छोड़ती हो। तो जो भी लोग जानवर लाते हैं, हर साल इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 साल में हर साल एक एवरेज भी अगर आप पकड़े, जो मुस्लिम ताजिरों का 20 से 25 करोड़ का अगर आप नुकसान पकड़ के चले, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 साल में कुरैशी कम्युनिटी का और जो आम लोग हैं जिनका कुरैशी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं है, कुछ दोस्त अहबाब मिलके ये लोग क्या करते कि जानवर को ट्रांसपोर्ट करते लोग। यानी मेरा ख़ानदान अगर बड़ा है, 10 लोग हैं ख़ानदान में, अगर 10 लोग जानवर काट रहे हैं, तो और एक अड़ोस पड़ोस के हम जाके जानवर लेके आते। अब इसमें ये होता कि जानवर लाते वक़्त अचानक जो है फ़िरक़ा परस्त अनासिर बोलिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलिए, ये हफ्ता वसूली एजेंट बोलिए, जो भी है इनका नाम दे सकते आप, ये लोग जो है जानवरों को रोकते और मुकामी पुलिस को इत्तला करते। मुकामी पुलिस फौरी एक्शन में आते हुए जानवर लाने वालों के ऊपर एनिमल एट्रॉसिटीज़ एक्ट बुक करते। अब ये एनिमल एट्रॉसिटीज़ एक्ट क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जानवर याद आ रहे हैं। कभी इनको दशहरे में ये एनिमल एट्रॉसिटीज़ एक्ट याद नहीं आते, यानी ऑफिसर की फ़िरक़ा परस्ती रहती यहाँ पर। तो पिछले 10 साल से हम ये जुल्म सह के आखिरी में मामू की सरकार को उखाड़ के फेंक दिए। तो ये जो सरकार गिरी और जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, इसके अंदर जो है सबसे बड़ा हाथ जो है जो मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम का जो लामुतना ही सिलसिला जो चल रहा था, और जो हमारे कायदीन की बेहिसी जो चल रही थी, मस्जिदां तोड़ दे रही, बच्चों को इनकाउंटर कर दे रही, और बड़े पैमाने पे जो कुरैशी ब्रदर्स के साथ हरासमेंट हो रहा, उसका नतीजा ये निकला कि BRS को इक़्तिदार से हाथ धो देना पड़ा। और पिछले 10 साल में ये जब तक ये जुल्म और सितम जारी रहा, कोई भी मुस्लिम तंजीम, हमारे सर में इतने बाल है कि हर गली में हमारे पास एक मुस्लिम तंजीम है, चाहे वो रिलीजियस बोलिए, ना पॉलिटिकल बोलिए, नॉन पॉलिटिकल बोलिए। ये तमाम तंजीमें, अगर मैं बोलूँगा तो बुरा मानेंगे कि इलेक्शन के सामने पूरे तंजीमें गली गली फिरते कि फ़लाने पार्टी को वोट दियो, फ़लाने मस्जिदों में कमेटियाँ ऐलान होते। बहरहाल ये लोग आते, लेकिन ये जो 9 साल में जुल्म और सितम हुआ, तो ये कभी पिक्चर में नहीं आए। 2014 में लीडर और तंजीम नज़र आए, फिर 2018 में नज़र आए, 2019 में नज़र आए, तो फिर 2024 में नज़र आए। अब आप देखिए, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम ये सोच रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तेलंगाना में, और क्योंकि राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं
जो पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चलाकर अक़लियतों के साथ इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो तेलंगाना पहले कर्नाटका के मुसलमान इनकलाब लाए हिंदुस्तान में और वो इनकलाब जारी रहा। तेलंगाना में भी जो है सरकार बनी और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने। रेवंत रेड्डी साहब सीएम बनने के बाद से ये सिलसिला जारी है, सारी है और बढ़ जा रहा है सिलसिला। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि सबसे पहले यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार आई, आपका कोई मुस्लिम वजीर नहीं है, यहाँ पर कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, कांग्रेस में कोई बड़ा मुस्लिम लीडर नहीं है। एक बेचारे हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं, वो एमएलए इलेक्शन हार गए निज़ामाबाद से, उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली। गवर्नमेंट एडवाइज़र बोलते उसका ज़्यादा रोल नहीं रहता उसका गवर्नमेंट में, खाली सीएम को ऐसा रहता मशवरा देना। बहरहाल ये सिलसिला आज मेरे साथ में ये तमाम लोग आए हुए हैं। ये सिलसिला मैं बयान करके इसके आगे बोलूँगा कि ये लोग जो है कुंदामागड़ू विलेज जो बीबी नगर मंडल घटकेसर यानी यादागिरी भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट से जो जानवर ला रहे थे, ये लोग गाड़ी में 5 जानवर ला रहे थे। सिर्फ कितने? एक गाड़ी में 3, एक गाड़ी में 2। ये 2 लोग, एक गाड़ी आप चला रहे थे, एक गाड़ी आप चला रहे थे। तो इनको जो है कहाँ पर रोके आपको? गटकेसर के चौरस्ते पे। ये गटकेसर का चौरस्ता जो है ये आरएसएस का अड्डा बना हुआ है। ये गटकेसर का चौरस्ते का पहली मर्तबा शिकायत नहीं आ रही है। ये पिछले 10 साल से गटकेसर चौरस्ते पे वहाँ पर कुछ शरपसा नानासिर बैठे हुए रहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट। ये दोनों की गाड़ी रोके, इनके साथ बदतमीजी करे। अचानक ये लोग, ये जो इनके अपने साथ वालों को इत्तला करे, ये लोग 100 डायल करके कंप्लेंट करे। पुलिस वहाँ पर आई, गटकेसर पुलिस आई, वहाँ पर जानवर ले लिए। अब जो हमारे लोग जानवर ला रहे हैं, सबसे पहली गलती ये लोग करते कि जानवर जो भी लेके आ रहे हैं उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं रहता। मेडिकल सर्टिफिकेट पूछते हैं लोग। हालांकि बैल है, देखिए गाय पे काटने पे पाबंदी होंगी, हम गाय नहीं काट रही, लेकिन बैल पे कोई पाबंदी नहीं है। बैल को लाने से रोके। तो अगर फ़र्ज़ करिए कोई गैर मुस्लिम लोग जानवर लेके जा रहे हैं अपनी शादी ब्याह में काटने के लिए, अगर कोई मुस्लिम बच्चे अगर वो जानवर की गाड़ी रोके तो उनके साथ पुलिस का जो व्यवहार रहना चाहिए वो व्यवहार जो है यहाँ पर नहीं रहता। पुलिस जो है गटकेसर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अगर ये वाक़यात पेश आ रही तो साइबराबाद कमिश्नर फौरी गटकेसर के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देना कि भाई तेरे एरिया में गुंडागर्दी कैसा, इनको कौन इख्तियार दिया इनको जानवर रोकने का, ये पूछने वाला कोई भी नहीं है पिछले 10 साल से। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता? जैसा ही जानवर रोके हमारे लोग गलती में फंस गए, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लाए। मैं बार बार पिछले 10 साल से बात बोल रहा हूँ कि बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट मत लाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट की भी हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए एज पर इस्लामिक रूल्स कुरान में ये वाक़या है, यानी आप पूरा खुला बयान कर दिए कि वही जानवर का ज़बीहा आपको कबूल होता है, कुर्बानी कबूल होती जो मेडिकली फिट है। तो अब हम जो है लंगड़ा लुल्ला जानवर हम नहीं लाएंगे, बीमार हम नहीं लाएंगे काटने के लिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की उस वक्त पे ज़रूरत पड़ती कि अगर आप जानवर बीमार जानवर काट रहे हैं, वो बीमार जानवर का गोश्त किसी को खिला रहे हैं आप, तो आपके ऊपर वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं रखने का केस होता। जब आप जानवर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट को ये लोग पकड़ के एक मुद्दा बनाते हैं लोग कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। खैर ये बेचारों से गलती हो गई, बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के 5 जानवर लेके आ रहे थे। गटकेसर पुलिस इनकी लेके गए, एक डॉक्टर का ने भेजे, चेक करे, मेडिकली फिट है बोल के भी सर्टिफिकेट आ गया। अब इसमें क्या बोलते हैं लोग, बास पुलिस स्टेशन में ये कानून है कि कम उम्र वाले जानवर लाना, बड़े नहीं लाना। बास पुलिस स्टेशन ये बोलते कि नहीं बड़े जानवर लाना, छोटे जानवर नहीं लाना। बहरहाल अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग कानून रहता। फिर उसके बाद में नहीं, अब ये लोग बोले, अगर आप बोले नहीं हम काटने नहीं लेके जा रहे हैं, फार्मिंग को लेके जा रहे हैं, आपके ने फार्मिंग का लाइसेंस है क्या, जबकि कोई ऐसा लाइसेंस नहीं रहता। तो जो लोग जानवर ला रहे हैं इनको, कई लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं है कि कोई अगर आपको रोका तो कैसा बात करना। अब जब इनका जानवर रोके तो मैं इनसे ये पूछा कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए क्या? ये लोग भी कंप्लेंट नहीं दिए। 99% केसेस में जिनके जानवर रोके जाते वो लोग जाके इमीडिएट पुलिस में कंप्लेंट देना, ये बोलना कि भाई ये लोग हमारे साथ रोके, तो उनके ऊपर भी पुलिस का केस बुक करना। ना ये लोग कंप्लेंट देते
ना पुलिस वाले उनके खिलाफ में एक्शन लेते जो जानवर रोके। आप बताइए क्या नाके के सर्कल साहब अपनी आधी तनख्वाह दे दे रहे हैं क्या उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो बोल के? हु गेव द पावर्स टू गौरक्षा समिति बोलिए या कुछ जो भी समितियां हैं या एंटी सोशल एलिमेंट से ये जानवर रोकने के लिए इनको कौन इख्तियार दिया? ये पूछने का दम किसी में नहीं है। कोई मुस्लिम लीडर जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पूछता कि साहब ये जानवर रोकने का इख्तियार ये इनको कौन दिए? जबकि एनिमल, यहाँ तक कि मैं और क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर कोई जानवर लेके जा रहा तो पुलिस को भी इख्तियार नहीं है, पुलिस वालों को भी पावर्स नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वालों को ये पावर्स है कि वो पुलिस का सहारा लेके आपकी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। अगर एनिमल हस्बेंड्री वाले रोक के चेक कर रहे हैं, आप कोई बदतमीजी नहीं करना उनके साथ बोल के उन्होंने पुलिस इसकाट लेते। जैसा अगर कोई बल्दिया वाले घर तोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुलिस वाले आके घर नहीं तोड़ सकते। कोई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बल्दिया वाले तोड़ रहे हैं, तो पुलिस का जो स्काट साथ में जाता, पुलिस का रोल उतना ही है। अब वैसा नहीं होता। जब से तेलंगाना बना और जो केसीआर की सरकार आई थी, जब से पुलिस के बाज़ाब्ता चेक पोस्ट डाल के गाड़ियों को रोक रहे हैं, ठीक है। तो हम कई साल से मुतालबा कर रहे हैं कि साहब अगर कोई गलतफहमी में जानवर मेडिकली से ये सर्टिफिकेट नहीं ला रहे डॉक्टर का, तो आप अपने वहाँ पर चेक पोस्ट पे एक डॉक्टर को रखो। एनिमल हस्बेंड्री में जो है डिपार्टमेंट में 3,500 डॉक्टर हैं। आप ये 10 दिन 15 दिन हर पुलिस स्टेशन लिमिट्स को एक डॉक्टर दे डालो। आप अगर फर्ज करिए नहीं है सरकारी डॉक्टर, हर पुलिस स्टेशन में कोई जानवरों का एक डॉक्टर रहता, उसको आप हायर कर लो, गवर्नमेंट से पैसे ले लो, 1 महीने के क्या था इसको हम पैसे देना साहब बोल के। ये सब चीज़ा नहीं होते। अब ये बेचारों के 5 जानवर पकड़ लिए, करीब करीब नहीं बोले तो 3.5-4 लाख रुपए का जानवर, 2 गाड़ी अंदर चले गए। अब इनके ऊपर एक केस बुक कर देते। अब ये क्या होता, नहीं जी कल छोड़ देता हूँ, मिठ्ठे बातें करता, सर्कल बिठा के चाय पिलाता, कोई लीडर का फोन आ जाता, नहीं साहब वैसा है साहब, ऐसा है साहब, वो मैं ऑलरेडी FIR इश्यू कर दिया साहब। बहरहाल हमारे मुसलमान लीडर भी क्या करते, खाली शो पुट अप, यानी एक सर्कल से बात करे तो एक कॉल रिकॉर्डिंग, ये मजलूम आदमी बात करा तो एक कॉल रिकॉर्डिंग, उसका काम खत्म। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो एक पुलिस स्टेशन को जाके बाहर एक 4-5 चैनलों को बुलाते, बयान दे देते, इशू खत्म। साबेखा में जितने भी लोगों के जानवर पकड़े 10 साल में, आज तक कोर्ट को फिर रहे हैं वो लोग, जिन पे क्रिमिनल केस डाले आज तक वो लोग अदालतों को फिर रहे। जितने गाड़ियां सीज करे थे 10 साल पहले 2014 में, आज तक वो कोर्ट की जीनत बने हुए कोर्ट में सड़ रही वो गाड़ियां। तो ये बात पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आ रही है। और जो अहम कम्युनिटी है इस कारोबार से ताल्लुकात रखती कुरैश कम्युनिटी है, उनके पास भी मैं कई दिन से बोल रहा हूँ भाई अच्छे 10 वकीलों को आप हायर करो, ये 1 महीना है प्रॉब्लम है। अब ये कुरैश कम्युनिटी वाले ये बोलते हैं कि भाई इन लगा कौन होते, जानवर ला के बेचने वाले इन लगा कौन है, यानी आम आदमी जिसका ताल्लुक कुरैश कम्युनिटी से नहीं है उसको हेल्प नहीं करते। तो ये यहाँ पर ये मुद्दा चल रहा है। ये अचानक क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड रेस्ट में हूँ, अभी भी बेड रेस्ट में हूँ, लेकिन ये इशू ऐसा है कि मुझे बोलना ज़रूरी पड़ा। अचानक मैं एक वीडियो देखा, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और कुछ MLAs के साथ में जाके हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किए। अब आप देखिए यहाँ पर कौम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाई आपका इशू किधर हो रहा, साइबराबाद कमिश्नर में हो रहा, आपका इशू किधर हो रहा, राचाकोंडा कमिश्नर में हो रहा। आप जाके या तो DGP से मिलना था, दोनों कमिश्नरों को बुलाना था। कुछ दिन पहले कर्नाटका में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में जो खरगरे साहब के जो बेटे हैं, जो AICC सदर के जो बेटे हैं, उनका कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर कोई कर्नाटका के बॉर्डर्स में कोई जानवर रोके उसको शूट एट साइड ऑर्डर दे दो, बोले गोली मार दो। 1 साल से एक कंप्लेंट नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद में बेचारे नए नए, हम भी बोले भाई अभी मसला समझ रहे नहीं इन्हों, ठीक है, ऑलमोस्ट अब पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया। तो मेरा मुतालिबा ये है कि आप भी अगर वो सेमी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपनाएंगे तो देखते देखते 4-5 साल आ जाते हैं, आपको भी इसका प्रॉब्लम होगा। कल मामू की सरकार उखाड़े, आज चिच्चा की सरकार को उखाड़ देते नहीं तो बहरहाल हमारा मुतालिबा ये है, क्योंकि अब ये सीजन चालू हो गया, यहाँ से 20-22 दिन है ईद को। लोग पहली चीज सुनिए, आप जो असदुद्दीन ओवैसी जाके हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिले, ये
बेवकूफ बना दिए लोगों को कि देखो भाई अब हम तो नुमाइंदगी कर दिए। आप जाके डीजीपी से मिलना था, अभी इलेक्शन का कोड है, अभी आप जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलना था, वहां पर डीजीपी को तलब करवाना था, वहां पर दोनों कमिश्नरेट्स के कमिश्नर्स को बुलाना था, साइबराबाद रचाकोंडा। आज के बाद में अगर कोई जानवर रोकेगा, शूट एट साइड ऑर्डर दे देना डीजीपी। आप बताओ किसी की हिम्मत होती? नहीं। ये लोग जहां से जानवर खरीदते वहां से इंफॉर्मेशन आती कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और यहाँ पर ये लोग जानवर रोकते पहले सर्टिफिकेट। भाई आप होते कौन भाई हमारा सर्टिफिकेट पूछने वाले? आप कल के दिन ऐसा हो जाएगा कोई रास्ते में जा रहा कि आप शहरी है, बताओ आधार कार्ड आपका है ही नहीं है, आप हिंदुस्तानी बोले, वैसी बात है ये। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या किए, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर तक अपनी नुमाइंदगी को महदूद कर दिए। भाई आप जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना था, साहब देखिए बकरी तारा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। आप जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलना था, वो नहीं हुआ काम। कर इंशाल्लाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर थोड़ा मेरे मूवमेंट्स पे पाबंदी लगाए हैं डॉक्टर्स। मैं कोशिश करूंगा कि मंजलिस बचाओ तहरीक का एक वफद जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डीजीपी से हम मिलेंगे इस इशू पे। जानवर लाने वालों के लिए नसीहत सुनिए आप। पहली नसीहत यह है कि आप जो भी जानवर ला रहे हैं, कौन से भी स्टेट से ला रहे हैं, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप ला रहे हैं तो भूल जाइए, और जानवर को भूल जाइए, गाड़ी को भूल जाइए। दूसरी चीज, ज्यादा जानवर अगर आप गाड़ी में लेंगे तो पुलिस वालों को आप अशरार को मौका दे रहे हैं कि आपके ऊपर एनिमल एट्रोसिटीज एक्ट केस बुक करने का, कमाने के 10,000, गंवाने के लाखों रुपए। तो थोड़ा अकल से काम करिए आप लोग। और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करूंगा कि इस इशू पर, जैसा कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन आया, इस इशू पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से आप परमिशन लेते हुए पूरे स्टेट के ऑल कमिश्नर्स, एसपीस इंक्लूडिंग कमिश्नरेट्स की मीटिंग लीजिए। ये वाकयात कहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं साहब? पिछले 10 साल में साइबराबाद, रचाकोंडा, निजामाबाद, भैंसा, कर्नूल, यानी पूरा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट बोलिए, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोलिए, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बोलिए, संगारेड्डी में जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर वहाँ से में जहीराबाद है, ये पूरे मुकामात पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी जानवर ला रहे हैं, अगर बगैर सर्टिफिकेट जानवर ला रहे हैं तो इट्स ऑन योर ओन रिस्क एंड विल। दूसरी चीज, आपको कहीं रोके, उनको परमिशन नहीं है, आप में थोड़े बहुत मालूमात ये रहना कि इमीडिएट आप जाके कंप्लेंट करना। उन्हें कंप्लेंट देते आप एक रिटर्न में कंप्लेंट, नहीं साहब वो कंप्लेंट नहीं ले रहा उन्हें, वो नहीं, आप एक रिटर्न में कंप्लेंट देना। 25 आदमी मेरे साथ रोके, बदतमीजी करे, मेरा जानवर खींचने की कोशिश करे, मेरी गाड़ी के कुंजियां खींच लिए, मेरे को मारे, जो भी वाकया हुआ वो आप इमीडिएट बयान करना। और कंप्लेंट अगर नहीं ले रहे, नाके के बाहर ठहर के फोटो लेके मेरे को व्हाट्सअप करना। आपका कंप्लेंट कौन नहीं लेता, केस उनके ऊपर, जो जानवरों को रोक रहे हैं उनके ऊपर केस नहीं मिल। जब तक आप ये काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, हुकूमत हलचल में, देखिए आप हुकूमतें किसका साथ देते? जो ताकतवर रहता है उसके सामने हुकूमत झुकती, ये बात आम है। आप कमजोर है, आपके लीडर जो है नाला है, आपकी कम्युनिटी में मालूमात नहीं है, इसलिए वो लोग आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो बहरहाल ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डीजीपी, ये दोनों कमिश्नरेट साइबराबाद और रचाकोंडा, आप अगर ऐसे गलत कानूनी कार्रवाइयां करेंगे तो आप लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे, सरकार भी प्रॉब्लम में आएंगी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, खास तौर पर जो मुस्लिम लीडर्स है, गली गली में हम फिर के मेहनत करके कांग्रेस सरकार बनाए यहाँ पर, तो उन तमाम लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने लोकल एमएलए, अब जैसा जो भी कांग्रेस का एमएलए जीता है, हर एरिया में जो मुस्लिम डेलीगेशन है, मैं उन तमाम मस्जिद के कमेटियों से, तमाम खास तौर पर जमायतुल उलमा बहुत एक्टिव थी कांग्रेस को पावर में लाने के लिए। अब ये बैलों के इश्यू पे जमायतुल उलमा के हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब और उनके फर्जंदान से मेरी गुजारिश है कि आप जो है फौरी इस हरकत में आइए। अगर चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे तो डीजीपी से मिलिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलिए, पूरे आपके यूनिट्स को अलाउ ऐलान करिए कि अपने मुकामी एमएलए से मिलना, मुकामी एसपी से मिलना, अगर कहीं जानवर रोकने वालों पे केस बुक होना, वो सब बात की बात। अगर आप ये काम करवाने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं होती आपके जानवर रोकने की। दूसरी चीज, बैल पे पाबंदी नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर बैल को नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर रोक रहा और ये फर्जी मुकदमा डाल रही, तो हर असेंबली कांस्टिंग वाइज के तमाम वकीलों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कमेटी बनाइए,
जहां पर भी जानवर पकड़ लें वो वकील जाके बात करना। तीसरी चीज, जो कुरैश कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उन तमाम से दोबारा अपील कर रहा हूँ, उनके सदर मोहतमद जो भी है, मुख्तलिफ कमेटियां उसमें भी, कि भाई आप जो है बड़े बड़े वकीलों को लीगली हायर करिए। ये पूरा 1 महीना 20 दिन के लिए बड़े वकीलों को हायर करिए। आपकी ऑफिस में 24/7 हेल्पलाइन दीजिए, नंबर दीजिए कि अगर किसी का जानवर रोक रहे हैं तो आप हमारे को इन्फॉर्म करिए, भाई हम लोग इमीडिएट स्पॉट पे रीच होते बोल के। तो बहरहाल क्या एक्चुअली वाकया क्या हुआ आपके साथ, बोलिए, आपका नाम वगैरह बोल के पूरा डिटेल बोलिए। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है जी। आज सुबह जो है हम लोग बाज़ार से निकले, कुंडा मुड़गू गाँव है गटकेसर के आगे, वहाँ से निकले हम लोग, वापस आ रहे थे जानवर चढ़ा के। 2 गाड़ी में जानवर थे, एक गाड़ी में 3 जानवर, एक गाड़ी में 2 जानवर। सिग्नल के करीब में जो है कुछ अफराद 10 से 12 अफराद थे जो हम लोग को गाड़ी से 2 तरफ से घेर के, किधर स्पॉट? गटकेसर से थोड़ा पहले जी। गटकेसर टाउन है, टाउन से थोड़ा पहले जो है सिग्नल के करीब में 2 तरफ से गाड़ियां घेर ली हमारे को। सामने भी लोग ठहरे हुए थे, घेर के जो है गाड़ी साइड में लगाए, गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करे, हम लोग चाबी नहीं दिए। एक गाड़ी की चाबी ले लिए वो, और एक गाड़ी की चाबी हम लोग नहीं दिए। तो थोड़ा सा ठीक है बोल के वो लोग अपने लोगों को फ़ोन करे और थोड़े लोग आए। हम जब भी जो है 100 को 100 डायल पे कॉल करके बात करके बोले, वो लोग भी अपनी तरफ से जो है पुलिस वालों को बोला, हमारी तरफ से भी पुलिस वाले आए, आके सीधा जो है पुलिस स्टेशन को, गटकेसर पुलिस स्टेशन को जो है गाड़ियाँ लेके चले गए। वहाँ से गाड़ी लेके गए बाद वो लोग बोले कि जो है स्लिप कहाँ है, हमारे पास खरीदे सो रसीद थी, सर्टिफिकेट खरीदे सो रसीद थी, ग्राम पंचायत की रसीद थी, वो देख लिए, वो देख के वो रसीद रख लिया। और अब जो है पूछे कि डॉक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है, पूछे, वो हमारे पास जो नहीं थी। तो उसके लिहाज से जो है वो लोग क्या करे, ठीक है अच्छी बात, वो नहीं है ना, वो जानवर नहीं मिलते तुम्हारे को बोल के सीधा वहाँ से जो है हमारे को हमारी गाड़ी में बिठाए एक कांस्टेबल को, गोशा महल ये अपने जियागोड़ा जो है कमेले को जो है भिजा दिए, गौशाले को जियागोड़े के गौशाले को जो है जानवर भेजा दिए। दोनों गाड़ियाँ में वहाँ पर उतार दिए जानवर। वहाँ से उतार के फिर वापस जो है पुलिस स्टेशन को बुलाए, पुलिस स्टेशन को बुला के वहाँ से दोनों गाड़ियाँ भी अंदर सीज कर दिए, हमारे गाड़ियाँ सीज कर दिए, और बोले कि हमारे को केस क्या है बुक करते, कल जो है आके। कौन सा पुलिस स्टेशन में है? गटकेसर पुलिस स्टेशन में है। सईदुल्लू सर्कल साहब है, सीआई जो है सईदुल्लू बोल के सीआई है। तो कल आके पेपर लेके जो है कोर्ट को जाओ बोल के बोले, कोर्ट को जाके वहां से ऑर्डर लेके आओ, गाड़ी छूट मिलती बोल के बोले। और वो जानवर का तो कुछ अभी बोले नहीं। आप कई लीडरों को फोन करे? बहुत सारे लीडरों को फोन करा मैं जी, कोई खास रिस्पांस नहीं आया मेरे को। पुलिस वाले कई लीडरों का फोन नहीं उठा रहे, जबकि फोन सामने बज रहा। बोले आप, जबकि जो है कई लीडर हमारे सामने जो है फोन कर रहे हैं, और वो सर्कल जो है फोन साइलेंट कर दे रहे हैं, फोन साइलेंट करके बात ही नहीं करना चाह रहे हो। तो बहरहाल मेरा मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत, देखिए अभी इलेक्शन कोड है, रिजल्ट तक इलेक्शन कोड रहता है, रिजल्ट के 3 दिन तक। तो ये जो जुल्म और सितम चल रहा, इसके ऊपर तमाम लोग, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज बोलिए, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जाके आप लोग एक मेमोरेंडम दीजिए कि साहब ये स्टेट में ऐसा हो रहा। और चीफ मिनिस्टर से जमीयतुल उलमा वाले, हमारे खास तौर पर महबूब आलम खान साहब, बहुत ज़्यादा आपके वीडियोस आ रहे थे केसीआर के खिलाफ में, कांग्रेस को वोट दो बोल के। आप इस मुद्दे पर बोलिए, महबूब आलम खान साहब से मेरी गुजारिश है। और कई हमारे चैनल्स वाले जो है कांग्रेस को कामयाब करने में, तो आप जब तक प्रेशर बिल्टअप नहीं करेंगे, अगर आप प्रेशर बिल्टअप करेंगे, देखिए कर्नाटका की मुस्लिम क़यादत मजबूत है बोल के वहाँ पर जो है खरगरे का जो उनके बेटे जो मिनिस्टर है, उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिए कि कहीं भी जानवर रोके तो गोली मार दो बोले। तो कर्नाटका में नहीं हुआ। अब ये सिलसिला बढ़ते जाएगा। थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले कोई पुलिस स्टेशन है जो हम लोग गए थे, वहाँ पर भी ऐसे ही जानवर को रोके थे। तो मेरा मुतालिबा है कि तमाम मुस्लिम तंजीमा, आप लोग ये मत सोचिए कि हम मेहनत करें, कांग्रेस को स्टेट में जिता दिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है सेंटर में भी मोदी का मुंह काला कर दिए हम बोल के ये मत सोचिए। यहाँ से आपका इम्तिहान अब चालू है कि जिसके पीछे हम मेहनत करें वो हमारे साथ फिर से दोबारा फिरका परस्ती नहीं करना। अगर आप लोग एडिल है तो इन तमाम तंजीमों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाइए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी करिए, चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करिए, कमिश्नरेट से नुमाइंदगी करिए, और मुकामी जो मुस्लिम लीडरशिप है कांग्रेस की, जो मसाजिद के कमेटियां हैं,
अपने अपने एमएलए से मिलना, कल परसों तरसों मिल के बाद हफ्ता उसको मेमोरेंडम देना, उसको मिल के मेमोरेंडम देने से फोटो लेना कि भाई आइए एरिया में जानवरों को पकड़ ले ऐसा बोल के उसके प्रेशर करना, यानी छोड़ देना नहीं। एक अम्मा जो है बच्चे को पैदा करती, पढ़ाती, लिखाती, उसको डॉक्टर बनाती, इंजीनियर बनाती, शादी करती, उन्हें बाद में हवाले हो जाता उधर, ऐसा नहीं, पकड़ के बंद करके रखना, उससे काम लेना। तो बहरहाल मेरा मुतालबा यह है कि एक अवेयरनेस वीडियो है, ये मुतालबा है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमारी सेहत जल्दी ठीक कर दिया, क्योंकि 60 डेज जो हड्डियाँ ब्रेक हुए उसमें 60 डेज टाइम है, अल्लाह के फजल से इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा, तो अमजदुल्ला खान भी रोड पे निकलेंगे इंशाल्लाह। जैसा हम पिछले साल हिफाजत किए थे तमाम की, ये साल भी इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप जो है, आपका बहुत बड़ा लेवल है, आप ऑल इंडिया लीडर है, आप कमिश्नर ऑफिस को जाके जो बेवकूफ़ बनाए वो मत बनाइए खुदा के लिए। आप जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपने 7 एमएलए के साथ मिलिए, और आप डीजीपी से मिलिए, दोनों कमिश्नरों को सामने बुला के बात करिए, बुला के ये बोलना कि नेक्स्ट टाइम अगर तेरे एरिया में या तेरे एरिया में जानवर रोके, मैं आ जाऊंगा रात के 2 बजे, बोले तो होता क्या होती है, कोई भी नहीं रोकते, पुलिस अलर्ट होती। अब यहाँ पर पॉलिसी क्या है, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशार रहो। तो इसमें यहाँ पर नुकसान हमारी कौम का हो रहा। और कुरैश कम्युनिटी इलेक्शन आते गुलपोशियाँ 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 गुलपोशियाँ। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये पूरा ईद उल अदा का सीज़न, जितने भी ताजिरीन जो ला रहे हैं जानवर कारोबार के लिए, अब ये मैं वीडियो बनाया तो कई कमेंट्स आते, नहीं भाई वो बड़ा जानवर अपन काटना ही नहीं, 1 साल नहीं काटे तो क्या होता, उन भूखे मर जाते। नहीं, पूरा एक्सपोर्ट हो रहा, आपका बड़ा जानवर जो है एक्सपोर्ट हो रहा, आप काटो नहीं काटो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, दूसरी चीज़, गरीब आदमी है भाई, 7 आदमी मिलके एक बड़ा जानवर काटते। अब हर आदमी तो पैसे वाला नहीं रहता बकरा काटने के लिए। और एक इसमें तजवीज़ क्या आती, वो जाके कहीं को लाना, यहाँ ला के हैदराबाद दियो बोलो, यानी ये जो बेकार मंतखा मारने वाले हैं उनके मशवरे रहते हैं, वो जाके कहीं को ला रहे हैं, ला के यहाँ पर जियो नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमारे आबाजात जो है अपनी कुर्बानियाँ दे के यहाँ पर आज़ादी दिए, हम मेहनत करके ये कांग्रेस को यहाँ पर स्टेट में लाए, और हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी होंगी, कल उनका बैंड बाजा बजाए, आज इनका भी बैंड बाजा बजाएंगे।